कल जहाँ पढ़े थे आज उससे आगे पढ़ना है। इसमें आज पढ़ना, कल हम लोग पढ़े थे Q बराबर I तक पढ़े हुए थे कल। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज की उत्पत्ति या आवेश की उत्पत्ति। आवेश के हम दो तरह से उत्पन्न कर सकते हैं, पहला बाय फ्रिक्शन और दूसरा बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण के द्वारा और इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण द्वारा, यानी बाय फ्रिक्शंस और बाय इंडक्शंस। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, इसको हम घर्षण रगड़ के दो वस्तु लेंगे अलग अलग, उसे हम आपस में रगड़ेंगे, सटाकर रगड़ने के बाद जो चार्ज उत्पन्न होगा, एक पर पॉजिटिव हो जाएगा एक पर नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे मेथड को हम बाय फ्रिक्शन मेथड कहेंगे। और इंडक्शन मेथड में तो एक चार्ज वाला वस्तु होगा जिस पर एक बॉडी होगा उस पर चार्ज होगा, दूसरे जिस पर अनचार्ज बॉडी होगा जिस पर चार्ज नहीं होगी, एक आपस में कुछ दूरी पर रखेंगे तब एक दूसरे पर चार्ज इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, उसे प्रेरण मेथड कहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कैसे उत्पन्न करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर reviewed together, then the charge is produced by friction. Such type of charge is called friction charge. जब दो भिन्न प्रकार के वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब घर्षण के कारण दोनों पदार्थों पर भिन्न प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, तब उसे ही घर्षण द्वारा चार्ज उत्पन्न कहते हैं, उसे ही घर्षण द्वारा चार्ज उत्पन्न कहते हैं। हमने कि दो अलग अलग प्रकार के हम ऑब्जेक्ट लेंगे, वस्तु लेंगे। हमने एक को माना एवोनाइट की रड, एक दूसरा ले लिया लायंस स्किन। दो, एक हमने एवोनाइट एग्जांपल में समझिए, एक एवोनाइट की रड और दूसरा लायंस स्किन या कैट स्किन, यानी बिल्ली का भी स्किन ले सकते हैं, चमड़ा, या शेर का चमड़ा, दूसरा एवोनाइट का। दोनों को आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने के पास एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव होगा, यानी लायंस वाले पर पॉजिटिव होगा, कैट्स वाले पर पॉजिटिव होगा, एवोनाइट पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे हम देखते हैं, लेते हैं एक एवोनाइट की रड लिए, एवोनाइट का रड है, इसमें सब में प्लास्टिक का गुण होता है एवोनाइट की रड में। एवोनाइट की रड है और एक क्या है, लायंस स्किन है, या इसको कैट स्किन भी कहिए, कैट स्किन। दोनों पर आपस में रगड़ेंगे, तो रगड़ने के बाद दोनों को रगड़ेंगे, फ्रिक्शन से रगड़ेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे करके रगड़ने के बाद तब दोनों पर, इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। इससे इसी मेथड से जो आवेश उत्पन्न हुआ इसे बाय फ्रिक्शन का मेथड कहते हैं। कौन मेथड कहे, बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा उत्पन्न चार्ज कहें। दूसरा मेथड है इंडक्शन मेथड, इसमें कहता है व्हेन, प्रेरण विधि द्वारा, व्हेन ए चार्ज बॉडी is placed when a charge body is placed in contact with uncharged body, uncharged आवेशहीन body, then due to induction the charge is produced. Such type of charge is called induction charge। मतलब कहने का मतलब हुआ, जब एक आवेशित वस्तु के बगल में सटाकर भी नहीं, थोड़ा दूर बगल में दूसरे आवेशहीन वस्तु को रखेंगे तो तब वह इक्वल पार्ट में दोनों पर चार्ज चला जाएगा। ऐसे मेथड को प्रेरण मेथड द्वारा, प्रेरण का मतलब एक दूसरे को देकर, जैसे हिंदी वाला देखिए, जब एक आवेशित वस्तु को दूसरे उदासीन वस्तु के पास रखा जाता है, जो कंडक्टर हो, तब पहले का आवेश दूसरे पर चला जाता है, तब इस प्रकार के आवेश को प्रेरित आवेश कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि एक वस्तु को हम लेंगे, एक वस्तु को लिए और दूसरा जिसपे कि चार्ज भरपूर मात्रा में है, और
दूसरे जिस पे चार्ज कुछ भी नहीं है, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने एक वस्तु लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु जिस पे चार्ज भरपूर मात्रा में, चार्ज को डिनोट प्लस से कर रहे हैं, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, कल बताए हैं, क्यू से चार्ज पर इसे भरपूर मात्रा में चार्ज है। दूसरा एक वस्तु जो आपस में सटा के नहीं रखना, आपस में कुछ दूरी पर रखेंगे, जो मैंने एक वस्तु पी लिया, एक ए और दूसरा एक पी लिया, ए पर चार्ज यानी कि क्यू का मतलब क्या हुआ, चार्ज, चार्ज का मतलब क्या हुआ, क्यू का मतलब चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश, यानी ए पर आवेश क्यू है और दूसरे बगल में रखे हैं जिस पर चार्ज कुछ नहीं है। तब कुछ देर के बाद जब देखिएगा तो दोनों पर चार्ज इक्वल पार्ट में हो जाता है, यानी कि यदि इस पर चार्ज, देखिए इस पर चार्ज ए पर भी, और कुछ देर के बाद जब देखिएगा तो दोनों पर ए पर भी और बी पर भी इक्वल पार्ट में चार्ज हो जाएगा, यानी इसका आधा भाग, यानी क्यू है तो क्यू बाई टू, इस पर भी क्यू बाई टू, यानी इस पर यदि 4 कूलम है तो यदि इस पर 4 कूलम मान लीजिए है तो इस पर हो जाएगा कुछ देर के बाद इस पर 2, इस पर भी 2 हो जाएगा। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी मेथड को कहते हैं, इसी मेथड को कहते हैं इंडक्शन मेथड। और यह वस्तु अलग अलग का भी, कोई सिल्वर का भी होगा, कोई तांबा का भी होगा, कोई कॉपर का होगा, कोई सिल्वर का भी होगा, अलग अलग पदार्थ का भी वस्तु हो सकता है। इससे कैसे होगा, मान लीजिए क्यू ए की बात करते हैं, क्यू ए पर चार्ज कितना है, क्यू बी दोनों पर निकाल रहे हैं, देखिएगा क्यू ए पर चार्ज कितना है, क्यू ए पर चार्ज कितना है, क्यू ए पर चार्ज आपका हो गया, क्यू ए पर क्यू, अब प्लस इस पर चार्ज कुछ नहीं, जीरो, दो वस्तु है तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, डिवाइड जब दिए तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया क्यू बाय टू, यानी आवेश दोनों पर बराबर हो गया। देखिए तो क्यू ए बटे क्यू बी बराबर क्यू बाई टू, दोनों पर आवेश बराबर हो गया। मतलब मेरा कहने का मकसद यह है, मेरा कहने का मकसद है कि यदि क्यू ए पर आवेश क्यू है, इस पर कुछ नहीं तो क्या है, जीरो चार्ज है, इस पर क्या है, जीरो, दोनों को ऐड कीजिए, क्यू प्लस जीरो, दो वस्तु है, 2 से डिवाइड देंगे एवरेज के लिए, और क्यू बाई क्या हो गया, 2, यानी क्यू ए और क्यू बी पर हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा। इसी को कहेंगे भाई इंडक्शन मेथड का चार्ज कहेंगे। नया एक पॉइंट लेके अब आगे आ रहे हैं, नया एक पॉइंट है जिसका नाम है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकृत ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा एक यहाँ पे पॉइंट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है दूसरा क्वांटिजेशन, QUAN, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में इसे कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में इसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण। देखिए आवेश को क्वांटिजेशन करेंगे, कैसे करेंगे, चार्ज तो हम जान, इसका डिफरेंशियल पर लिखिए, द चार्ज इज एनीबॉडी, the charge is anybody is integral multiple of fundamental का मूल, फंडामेंटल चार्ज प्लस माइनस ई, फंडामेंटल चार्ज प्लस माइनस ई, तब then it is called क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तब से क्या कहते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यानी किसी वस्तु का, हिंदी वाले, किसी वस्तु में आवेश, मूल आवेश, किसी वस्तु में आवेश, मूल आवेश प्लस माइनस ई का गुणक अपवर्त होता है, तब इसे होना, मतलब ओनली बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जितने भी बॉडी है सब पर क्या होगा, चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, कौन चार्ज होगा, इस पर भी नेगेटिव, तो किसी वस्तु है सब पे दोनों चार्ज होते हैं। और यही चार्ज जो है आपका, यही चार्ज आपके एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाइए, यही मूल ई के क्वांटिजेट करता है, क्वांटिजेशन, क्यू बराबर एन ई, वेयर
जहाँ पर n का मान 1 2 3 तक जा सकता है। n का मान 1 2 3 तक जा सकता है। y बराबर प्लस माइनस एन ई, इसे आप लिख सकते हैं q बराबर प्लस माइनस एन भी लिख सकते हैं, q बराबर प्लस माइनस एन भी लिख सकते हैं, और q बराबर प्लस माइनस एन ऐसे भी। यानी किसी भी बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं। q बराबर प्लस माइनस एन ई। इसके आगे अब एक पॉइंट लेते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इसका हिंदी होता है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का हिंदी होता है आवेश का योगात्मक प्रकृति। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश का योगात्मक प्रकृति। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन है द गिवन चार्ज इन गिवन सुनिए इन एनी बॉडी, द गिवन चार्ज इन एनी बॉडी always add to each other without any external effect, तब उसे then it is called additive नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज यानी इसका हिंदी किसी वस्तु, एडिटिव का मतलब था जोड़, यदि किसी बॉडी पर कितनों आवेश आप दीजिएगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं। मान लीजिए एक वस्तु है जिस पर आप खूब आवेश दे रहे हैं बिना किसी बाहरी, यानी कि मेरा हिंदी सबसे पहले कहते हैं किसी वस्तु में